तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसे ही गैस मैं 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहा हूँ और रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने अभी तक 65 लेवल भी कर लिए हैं, मगर 1 तारीख को BR रैंक का न्यू सीजन 43 आ जाता है और सीजन 42 के अंदर हमारी आईडी ग्रैंड मास्टर पे होने के बाद भी मास्टर शो कर रही थी क्योंकि हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट थी। बाकी आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि न्यू सीजन आने के बाद हमारी आईडी अनब्लैक लिस्ट हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस सीजन फिर से ग्रैंड मास्टर लगाने वाला था। बाकी सीजन 43 के अंदर हमारी रैंक थी ग्रैंड मास्टर, मगर हमारी रैंक को गिरना पटक कर सीधा डायमंड 3 आई डायमंड 5 आ गई। चलो कोई बात नहीं, डायमंड 5 कर देती है। बाकी गैस अभी हमारा सीजन डाउन हो चुका था, तो इसीलिए अभी हमको रैंक पुशिंग करनी थी और ग्रैंड मास्टर लगानी थी। बाकी अब ग्रैंड मास्टर हम कैसे लगाएंगे, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। सीजन डाउन होते ही हम लोग अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं और मैच स्टार्ट होते ही तुरंत ही अपने लॉबी के अंदर आ जाती है। और गैस पहले मैच की लॉबी कितनी ज्यादा हार्ड होती है ये तो आपको पता ही है और आप लोग देख भी सकते हो। बाकी लॉबी काफी हार्ड थी, तो इसीलिए यहाँ पर सेफ जगह पे उतर रहा था, यहाँ पर कातुरिस्तिवा के अंदर, और लैंड करते ही मुझे यहाँ पर 2-3 गन मिल जाती है, XM8 और P90। बाकी यहाँ पर कोई बंदा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर आराम से मैं लूट कर पा रहा था। मगर गाइस जब यहाँ पर मैं लूट कर ही रहा था कि तभी मेरे सामने एक बंदा मैं देख लेता हूँ, तो फिर जल्दी से टचुआ यूज करके मिक्स 7 को तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ। और उस बंदे के मरते ही यहाँ पर नई इवेंट के अंदर एक भाई अर्सेनल आ रखा है, तो उसको मैं ऐसे ही ओपन करता हूँ, सामने से एक बंदा आ जाता है जिसको मैं देख लेता हूँ, तो फिर उसको मिक्स 7 से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और फिर यहाँ पर ग्लूवॉल की जगह यहाँ पर ये तोप लगा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर बंदे को लेफ्ट से डैमेज पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं राइट से जाके बंदे को मिक्स 7 से फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ अभी हमारे 2 किल हो गए थे। बाकी फिर अर्सेनल से मैं मिक्स 7 लिया ही था कि यहाँ पर गाइस मुझे सामने से एक बंदा दिखता है जो कि ऑब्जर्वेटरी से आया था लॉन्च पैड यूज करके, तो फिर इसको भी मिक्स 7 से भाई क्या ही तो रेड नंबर मार देता हूँ। भाई ये वाली मिक्स 7 काफी रेंज में मारती है। बाकी इस बंदे के मारने के साथ ही यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसके फुटस्टेप मुझे सुनाई दे रहे थे, और जैसे बंदे को लगता है कि लेफ्ट में आ गया तो फिर जल्दी से टचुआ यूज करके इसको भी मिक्स 7 से फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई 4 किल तो हमारे यहीं पर हो गए। बाकी फिर गाड़ी लेके मैं ये वाले भीमा शक्ति के हाउस के ऊपर कैंप करने लगता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर जोन बना हुआ था, तो इसीलिए काफी देर तक मैं कैंप कर सकता था। मगर तभी एक अंधाधुंध भागता हुआ बंदा यहाँ पर मेरे लैंडमाइन से डैमेज हो जाता है, तो फिर मैं भी उसको मिक्स 7 से बॉडी मार के सोनिया बना के फिनिश कर देता हूँ। बाकी इसको मारने के साथ ही गाइस नीचे मुझे एक और बंदे के फुटस्टेप आ रही थी, तो फिर इसके ऊपर भी मैं रश करने के लिए चला जाता हूँ और ये बंदा गाड़ी लेके यहाँ से निकलने लगता है, मगर गाड़ी को मैं तोड़ देता हूँ। मगर भाई ये बंदा और 3 देर में HP फुल कर लेता है। बाकी यहाँ पर बंदा जैसे ही उतरता है इसको मैं सोनिया बना देता हूँ और बंदा अपने आप ही डाउन हो जाता है, फिर मैं जल्दी से इसको क्लियर कर लेता हूँ। बाकी गैस फिर मैं उस बंदे को लूटने के बाद घर के ऊपर जैसे ही आता हूँ यहाँ पर सामने से एक और बंदा आ जाता है जो कि मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, तो फिर उसको मैं मारने लगता हूँ, मगर भाई बंदा ग्लूवॉल डाल लेता है, तो फिर FGL से बंदे को 2 शॉट मार देता हूँ और उससे बंदा नीचे कूद जाता है। मगर तभी मुझे ऊपर से पड़ने लगती है, तो फिर मैं एक और ग्लूवॉल लगाता हूँ और उतनी देर में बंदा नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पर जल्दी से मैं मिक्स 7 लेके बंदे को बॉडी मार के जल्दी से डाउन कर देता हूँ और ग्लूवॉल लगाता हूँ, फिर जल्दी से रश करके बंदे को क्लियर कर देता हूँ और उसी के साथ भाई मेरे 7 किल हो गए थे। बाकी यहीं पर लेफ्ट साइड मुझे एक ब्लू वाली गाड़ी मिल जाती है जिसके अंदर बैठ के मैं भाई यहाँ से बंदे को मारने के लिए चला जाता हूँ उस राइट वाले। मगर भाई जब मैं इस बंदे को मारने के लिए आता हूँ तो ये जो बंदा होता है मेरी स्किल ब्लॉक कर देता है, तो अब भाई मैं इसको मारने नहीं वाला, मैं सीधा जोन में भाग जाता हूँ। और गाइस जोन में आते ही मैं यहाँ पर एलशिप के पास आ जाता हूँ जहाँ पर एक बंदा सामने भाई फंसा हुआ था मॉन्स्टर ट्रक वाले और मुझसे भी। बाकी यहाँ पे ये बंदा जैसे ही निकलता है इसको क्रोजा से मैं फिनिश कर देता हूँ और फिर मेरे घर के ऊपर भी एक बंदा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, मगर तभी बंदा मुझे मारता है, लेकिन यहाँ पर मैं बंदे को तुक्के वाला रेड नंबर मार देता हूँ। भाई ये पता नहीं कैसे लग गया, मुझसे वैसे तो कभी नहीं लगा भाई, आज पता नहीं कैसे लग गया। बाकी अभी इस बंदे को मारने के साथ ही मेरे 9 किल हो गए थे और जब भाई मैं और बंदों को मारने के लिए जाता हूँ तो एक लास्ट ही बंदा बचा था जिसके ऊपर मैं रश करने के लिए जा रहा था, मगर भाई ये बंदा नूब करके मुझे वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था। जैसे यहाँ पर देखो मैं जैसे ही मारता हूँ बंदा वन टैप मारने का ट्राई करता है, तो वन टैप ना लगे तो इसीलिए यहाँ पर मैं ग्लिच फायर देके बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और बंदा जैसे ही ग्लूवॉल लगाता है मैं बंदे पे सीधा रश करने के लिए चले जाता हूँ और बंदा जैसे ही मुझे मारने के लिए आता है मैं मिक्स 7 से बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई 10 किल से हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी डायमंड 5 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है। और उसी के साथ भाई यहाँ पर हमको पता नहीं कौन सी शक्तियां भी मिल जाती हैं और उसी के साथ थोड़ा और बैक करने पे सीजन 7 का हीरोइक एमराल्ड भी मिल जाता है। बाकी लॉबी में आने पर हमको हीरो की टी शर्ट, एक इमोट और साथ ही मस्त से अवतार बैनर भी मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ गाइस अभी देखो हमारी हीरोइक रैंक कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। मगर गाइस अभी हमको ग्रैंड मास्टर रैंक लगानी थी, तो इसीलिए हम लोग
अपने एक और मैच को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें गाइस मैं संतोषा की जिपलाइन के पास लैंड करता हूँ और संतोषा की जिपलाइन पकड़ के जल्दी से संतोषा पहुंच के मैं जल्दी से लूट करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस जब मेरी लूट कंप्लीट हो जाती है तो मुझे एक बंदा दिखता है जो कि मुझसे बच के भाग रहा था। तो भाई बंदा जैसे यहाँ पर पहुंचता है मैं बंदे के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता हूँ और फिर जल्दी से यहाँ पर आता हूँ और बिजॉन से बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और संतोषा के अंदर ही अपना पहला किल कर लेता हूँ। बाकी फिर गाइस उसे लूट के गाड़ी लेके मैं सीधा भाई जोन के अंदर आ जाता हूँ और जोन के अंदर आने पर ये एयर ड्रॉप चार्ज करते हुए मुझे एक बंदा दिखता है। तो फिर इसको मारने के लिए मैं उतर जाता हूँ और इसको भाई बिजॉन से मारने का ट्राई करता हूँ, मगर बंदा ग्लूवल डाल लेता है, मगर भाई बॉडी मार के मैं बंदे को मार ही देता हूँ। और फिर इसको लूट कर गाड़ी लेके मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे सामने एक और बंदा दिख जाता है। तो फिर इसको मारने के लिए मैं यहाँ से उतर जाता हूँ, मगर भाई ये गाड़ी का क्या ग्लिच है मुझे समझ ही नहीं आता। गाड़ी से उतरते ही अपने आप कैसे बैठ रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता और इतनी देर में काफी देर हो जाती है और भाई फिर से गाड़ी में बैठ गया और फिर से गाड़ी में बैठ गया। बहुत तो अच्छी बात थी कि बंदे ने यहाँ पर गाड़ी को तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पाता हूँ और बंदे को बड़ी इजीली मार देता हूँ। बाकी अभी गाइस इस बंदे को मार के मैं मिड किट मार ही रहा था कि तभी मुझे नीचे से एक और फायर आती है और भाई बंदे ने मुझे काफी डैमेज दे दिया था, तो इसलिए फिर से मैं मिड किट मारता हूँ और ये बंदा टट्सुआ यूज करते करते मुझे पे रश करने के लिए आ रहा था। बाकी मेरी एचपी फुल थी तो जल्दी से बंदे पे रश मारता हूँ और यहाँ पर बिजॉन से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। मगर उसी टाइम पर भाई एक और बंदा आ जाता है रश करने के लिए और इसको जब मैं मार रहा था तो ये बंदा मुझे पूरा रेड नंबर मार देता है MP40 से। अभी क्या बताऊं भाई लोग, इतने सारे बंदे एक ही जगह पे आते रहेंगे तो यार कौन नहीं मरेगा। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में बैक करने पे हमको 21 की प्लस मिलती है। मगर गाइस मैं हार ना मान के एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर देखो भाई मेरे 2 किल ऑलरेडी थे और अभी टॉप 10 हो चुका है और मेरे सामने एक बंदा था और इस बंदे को मारने के लिए मैं एक से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और जैसे बंदा डैमेज होता है मैं जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मार के होमर और टट्सुआ चला के बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ और बंदे को प्रेडिक्ट करता हूँ कि मैं राइट से आ रहा हूँ, मगर मैं लेफ्ट से आता हूँ और बंदे को यहाँ पर ट्रॉगन से फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस इस बंदे से अच्छी तरीके से लूट कंप्लीट करके मैं सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ और इस वाली एल शेप के अंदर कैंपिंग करने लगता हूँ। बाकी भाई कैंपिंग में आज के टाइम पे कुछ ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे कम से कम गेम के अंदर ग्रैंड मास्टर करना था। बाकी जब मैं कैंपिंग कर ही रहा था तो नीचे से एक सास्के बंडल आता है, तो अभी भाई यहाँ पर नारुतो वर्सेस सास्के होता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर ट्रॉगन से बॉडी मार के जल्दी से भाई सास्के को फिनिश कर देता हूँ। बाकी अभी गाइस ये घर जोन के अंदर नहीं था तो इसीलिए मैं जल्दी से जोन के अंदर आ जाता हूँ, मगर भाई यहाँ पर आते टाइम एक बंदा पीछे से मुझे फाइट दे रहा था और एक बंदा सामने भी था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जैसे ही जाता हूँ सामने बंदा होता है, जिससे बचने के लिए मैं यहाँ पर बाहर निकल के बंदे को ट्रॉगन का सीधा स्पैम देना शुरू कर देता हूँ और 3 स्पैम के अंदर बंदा फिनिश हो जाता है। मगर बंदा मुझे राइडन से काफी डैमेज कर देता है, मगर जैसे ही राइडन छूटता है मैं खिड़की से जंप करके लास्ट वाले बंदे के ऊपर रश करना शुरू कर देता हूँ और 3 स्पैम के अंदर इसको भी फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा 6 किल के साथ ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको 33 की प्लस मिलने के साथ ही हीरोइक 1 स्टार से हीरोइक 2 स्टार हो जाती है। बाकी फिर उसके बाद गाइस मैं एक और मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे 3 किल ऑलरेडी थे और यहाँ पर भाई 11 बंदे बचे हुए थे और इस बार नेक्स्ट ईयर मैप आया था, जिसमें लॉबी भी काफी ज्यादा हार्ड आई थी। बाकी यहाँ पर मेरे सामने से एक बंदा गाड़ी लेके मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो इसलिए इसकी गाड़ी को जल्दी से मैं तोड़ देता हूँ और बंदा जैसे ही उतरता है इसको मैं एक ही गोली मारता हूँ, बंदा उसी में निपट जाता है। बाकी फिर गाड़ी लेके मैं सीधा एंड जोन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर गाइस मेरे सामने 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे और यहाँ पर ग्लूवल के पीछे थे वो लोग, तो इसलिए जल्दी से मैं ग्लूवल को तोड़ता हूँ और यहाँ पर भाई एक गोली मार कर ही एक और किल को चोरी कर लेता हूँ। बाकी फिर गाड़ी लेके मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक वाले बंदे के पास आता हूँ और इसको मैं ग्रोजा से एक हेडशॉट मार देता हूँ, मगर भाई यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो M590 चला रहा था और ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक से मुझे ही मारने के लिए आ रहा था। इसका मैं गाड़ी को भी तोड़ने का ट्राई करता हूँ, मगर भाई गाड़ी टूटती नहीं है और यहाँ पर भाई बंदा उतर के मुझे सीधा मारना शुरू कर देता है, मगर मैं एक्जेंट चला के बंदे को मेक 7 से काफी डैमेज करता हूँ और फिर रिलोड करके फिर से गाड़ी से उतर के बंदे को मेक 7 से काफी डैमेज कर देता हूँ। मगर भाई ये बंदे ने मेरी 1 HP छोड़ दी थी, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर ग्लूवल में पैक करके मैं यहाँ पर मेडिकेट कर लेता हूँ और फिर बंदे का ही मॉन्स्टर ट्रक लेके यहाँ पर जोन के अंदर आ जाता हूँ। मगर जोन में आते ही यहाँ पर भी एक बंदा था, तो इसलिए जल्दी से ग्लूवल लगाता हूँ और वापस से गाड़ी लेके यहाँ से भागता हूँ। फिर यहाँ पर बाहर से आके देखता हूँ तो एक बंदा किसी दूसरे बंदे को मार रहा था, तो इसलिए इस बंदे को मैं जल्दी से ग्रोजा से फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई अभी एक लास्ट एनिमी बचा था, जिसको मारने के लिए मैं पहले तो जोन के अंदर आ जाता हूँ और फिर उस बंदे को मारने के लिए उसके ऊपर सीधा एक्जेंट चला के रश कर देता हूँ और यहाँ पर भाई मेक 7 से बॉडी मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि गाइस बैक करने पे हमारी हीरोइक रैंक से सीधा एलाइट हीरोइक हो जाती है। मगर गाइस ग्रैंड मास्टर करने के लिए हमको अभी भी काफी मैच खेलने थे, तो इसीलिए मैं फिर से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और इस बार भाई मैं मील पे आता हूँ और यहाँ पर आती भाई एक बंदा मेरे साथ ही उतरा था, तो यहाँ पर जल्दी से मैं गन ले लेता हूँ और फिर जल्दी से बंदे को मारने के लिए आ रहा था, मगर भाई बंदा मुझे ब्लॉक कर देता है, तो फिर जल्दी से मैं घूम के आता हूँ। मगर यहाँ पर बंदे को गन मिल गई थी, मगर भाई हेडशॉट मार के मैं बंदे को ऑक से ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी अभी फिलहाल में तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं था, तो इसलिए आराम से मैं यहाँ पर लूट करने लगता हूँ। मगर भाई थोड़ी सी लूट कर ही रहा था कि तभी एक और बंदा मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है और बंदे के आते इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बंदा ग्लूवल लगाता है तो घूम के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और फिर जल्दी से बंदे को लूटने लगता
लगता हूँ, मगर भाई इतनी देर में मुझे सामने से एक और बंदे का नेट फेंकने की आवाज आ जाती है, जिसकी वजह से गाइस मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। तो इसीलिए मैं बंदे के ऊपर सीधा रश करने के लिए आ जाता हूँ और बंदा जैसे मुझे मारने के लिए आता है मैं थॉमसन से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर आराम से यहाँ पर लूट कंप्लीट करके मैं और बंदों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो सामने में देखता हूँ कि दो बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जिनपे मैं थर्ड पार्टी करने लगता हूँ लॉन्ग रेंज से और भाई काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। मगर मेरी किल एक दूसरा बंदा चोरी कर लेता है और फिर दूसरे वाले बंदे को भी मैं डैमेज कर देता हूँ। और अभी भाई बंदा अच्छा खासा डैमेज हो गया था, तो इसीलिए मैं गाड़ी लेके बंदे पे रश कर देता हूँ। मगर भाई बंदा मेरी गाड़ी को तोड़ देता है और उतरते पता नहीं कैसे इतना गंदा डैमेज कर देता है। और जब मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ तो बंदा मेरी ग्लू वॉल के अंदर ही आ जाता है और उसको मैं मारने का काफी ट्राई कर रहा था, मगर भाई ये बंदा ही मुझे उल्टा मार देता है। और भाई लोग इसी तरीके से हम लोग इस गेम के अंदर अनएक्सपेक्टेड तरीके से मर जाते हैं। बाकी बैक करने पे हमको सिर्फ 20 की प्लस मिलती है। बाकी फिर गाइस मैं हार ना मान के एक और मैच स्टार्ट करता हूँ और इस मैच के अंदर देखो भाई मेरे 2 किल ऑलरेडी थे और यहाँ पर भाई घर के आसपास मुझे एक बंदे के फुट स्टेप आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं बाहर की ओर निकलने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पर बंदा आ भी चुका था, जिसके देखते ही मैं बंदे को बिजॉन से डैमेज देने का ट्राई कर रहा था। मगर ये गाड़ी भाई क्या बताऊं भाई, मुझे को गाड़ी से काफी ज्यादा नफरत आ चुकी है और बंदा जब मुझे बाहर मारने के लिए आ रहा था तो मैंने बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, जिससे बंदा अंदर की ओर घुस जाता है। तो फिर मैं जल्दी से भाई बंदे के ऊपर रश करने चला जाता हूँ और सीधा बंदे के मुंह पे चढ़ के बंदे को इतना ज्यादा डैमेज देता हूँ, मगर बंदा फिर भी नहीं मरता है और भाई बंदा मेरी गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता है। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पर गाड़ी को तोड़ता हूँ और उतनी देर में बंदा यहाँ पर खुद को पैक भी कर लेता है। मगर मुझ पे कोई थर्ड पार्टी न कर दे, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कवर में आ जाता हूँ और बंदे के ऊपर नेट करने लगता हूँ। और भाई बंदा यहाँ पर क्या करता है, लॉन्च पैड लेके भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ लॉन्च पैड के अंदर ही। मगर तभी एक थर्ड पार्टी करके बंदा मुझे मारने आता है, जिसको उल्टे ही मैं यहाँ पर बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और अभी मेरे 4 किल तो हो चुके थे और मेरी एचपी भी काफी कम थी, तो जल्दी से मैं मेडकिट मार के यहाँ पर ऊपर की ओर आता हूँ, जहाँ पर मुझे राइट पे एक और बंदा दिखता है, जिसको भी काफी ज्यादा डैमेज तो दे दिया था। और बंदा जैसी भागने की कोशिश करता है बिजॉन से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ और इसको भी आराम से लूट लेता हूँ। बाकी फिर उसी के साथ भाई जब जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है तो यहाँ पर मेरे सामने एक जीप से बंदा आता है, जिसको मैं AK से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और फिर भाई बंदा यहाँ पर गाड़ी लेके भागने लगता है, लेकिन भाई इसको मैं मारने का काफी ट्राई करता हूँ, मगर भाई बंदा मरता ही नहीं है। तो फिर गाड़ी लेके मैं यहाँ पर उस बंदे का पीछा करके उस बंदे को मारने के लिए उतर जाता हूँ और यहाँ पर भाई बिजॉन से बॉडी मार के जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। मगर उसी टाइम पर मुझ पर थर्ड पार्टी हो जाती है, तो फिर जल्दी से मैं पैक करके भाई हील करता हूँ सबसे पहले। और फिर जोन के अंदर पर मैं पहले तो जोन के अंदर आता हूँ और बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आते ही बंदे को बॉडी मार के जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 7 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने के साथ ही हमारी एलाइट रैंक 3 स्टार से एलाइट रैंक 4 स्टार रैंक लग जाती है। बाकी फिर उसके बाद गाइस मैं और मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ और अभी देखो भाई मेरे सामने एक बंदा था, जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ और फिर जल्दी से यहाँ पर मैक 7 से बॉडी मार के सीधा हेडशॉट से बंदे को फिनिश कर देता हूँ और फिर यहाँ से लूट करके सीधा मड साइड के पास आ जाता हूँ। मगर भाई यहाँ पर मैं मिडकिट जैसे ही मारता हूँ मेरे को एक बंदा लेफ्ट से आ जाता है मारने के लिए, तो फिर इसको मैं मैक 7 से बॉडी मार के जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई अभी हमारे 6 किल हो चुके थे, जिसे लूट कर मैं अपने राइट वाले घर के ऊपर जैसे ही आता हूँ यहाँ पर एक बंदा पहले से ही मिलता है, जिसको बॉडी मार के मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी लेफ्ट से एक बंदा मुझ पर थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर रहा था, जिसको ग्रोजा से मैं एक गोली मार देता हूँ और यहाँ पर FGL 2 गोली चिपका देता हूँ और बंदा यहाँ पर भागने का ट्राई कर रहा था। बंदा यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट की ओर आ जाता है, तो लोकेशन देख के मैं बंदे के ऊपर एक नेट कर देता हूँ, मगर बंदा ग्लूबल डाल के बच जाता है। तो उसी टाइम पे मैं बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और मैक 7 से बंदे के ऊपर बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और इसको मारने के साथ ही गाइस एक लास्ट एनिमी बचा हुआ था, जिसको मैं राइट की ओर देख लेता हूँ, तो फिर जल्दी से इसके ऊपर रश करने के लिए बढ़ देता हूँ। और गाइस यहाँ पर आते ही बंदा मेरे ऊपर सीधा मुंह पे आ जाता है, तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पर भाई मैक 7 को निकालता हूँ और बंदे के ऊपर सीधा बॉडी मारना शुरू कर देता हूँ और बॉडी मार के बंदे को काफी डैमेज करता हूँ, रिलोड करके जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस 9 किल के साथ हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी एलाइट रैंक 4 स्टार से एलाइट रैंक 5 स्टार रैंक लग जाती है। बाकी गाइस अभी हम लोग ग्रैंड मास्टर के काफी ज्यादा क्लोज थे, तो इसीलिए मैं एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी देखो भाई 12 बंदे बचे हुए थे और एक बंदा मेरे सामने था, जिसको मैं ग्रोजा से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और फिर यहाँ पर भाई लॉन्चर चला के बंदे को बॉडी मार के जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और फिर बाहर निकल के मैं थोड़ा सा जैसे ही देखता हूँ मुझे राइट की ओर एक बंदा दिखता है, तो फिर जल्दी से स्कोप चालू करके बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी गाइस पता नहीं क्यों अभी थोड़े से नुबड़े बंदे आ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर देखो भाई जब मैं इस घर के अंदर कैंपिंग कर रहा था तो मुझे सामने एक बंदा दिखता है, जिसको बॉडी मार के हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। और जब भाई इस बंदे को मैं मार देता हूँ तभी पीछे से मैं एक बंदा देखता हूँ जो कि ब्लू वाली गाड़ी से आता है, उसकी गाड़ी को तोड़ के मैं उसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और एक लॉन्चर मारने के साथ ही ये बंदा भी निपट जाता है। और उसी के साथ भाई अभी हमारे 9 किल हो जाती हैं। और फिर गैस यहाँ पर कैंप करते करते मुझे सामने एक और बंदा दिखता है, जिसको स्कोप चालू करके काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और स्कोप आउट करके बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और जब मैं यहाँ पर जूम कर ही रहा था तो मुझे सामने एक और बंदा दिखता है, उसको भी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी इसी तरीके से गैस 11 किल होने के बाद अभी एक लास्ट एनिमी बचा था, उसको मारने के लिए उसको सबसे
पहले ढूंढना था, मगर भाई वो बंदे ही अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। तो फिर जल्दी से जाता हूँ और बिजोन से बंदे को बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 12 किल से हो जाता है बुया बुया बुया, जिसमें कि गाइस बैक करने पे हमको पूरी 35 की प्लस मिलती है। बाकी उसी के साथ गाइस अभी हमको सिर्फ एक मैच चाहिए था ग्रैंड मास्टर रैंक करने के लिए। तो इसीलिए भाई ग्रैंड मास्टर रैंक करने के लिए अपने लास्ट मैच को मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ और तुरंत ही अपने मैच के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई मैं म्यूजियम पे उतरा था। और मेरे ऊपर देखो भाई ये बंदे बड़ा परेशान करते हैं भाई, इस बंदे को सीधा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी भाई ये मैच हमारा कितना इंपॉर्टेंट है आप तो जानते ही हो। तो इसके अंदर बुया लेने के लिए मैं सबसे पहले अच्छी तरीके से म्यूजियम के अंदर लूट करता हूँ और काफी ज्यादा देर तक कैंपिंग करता रहता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं टॉप 11 के अंदर आ जाता हूँ, मगर अभी यहाँ पे भाई एक बंदा आ चुका था, तो इसलिए जल्दी से मैं बाहर निकलता हूँ और मिक्स 7 से इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और फिर जल्दी से घर के अंदर घुस जाता हूँ और फिर जैसे ही बाहर निकलता हूँ बंदा मुझे कहीं और मार रहा था भाई, मैं इसको उल्टे ही मार देता हूँ। बाकी फिर मिड किट मार के मैं जल्दी से जोन के अंदर निकल ही रहा था कि मैं देखता हूँ कि लेफ्ट से बंदा आ रहा था, तो उस बंदे को सीधा भाई ग्रोजा से हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई अभी हमारे 3 किल हो चुके थे। और अपने सामने वाले घर के अंदर घुसने पर मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वाले घर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, तो उसको ग्रोजा से बॉडी बॉडी मार के मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और फिर थोड़ी देर तक इस घर के अंदर कैंप करने के बाद जब जोन आ जाता है तो मुझे बाहर निकलना पड़ता है। और मेरे सामने एक बंदा था जिसकी ग्लू बॉल को तोड़ तोड़ के मैं इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और भाई फाइनली इस बंदे को बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, जिसको मारने के बाद एक लास्ट एनिमी बचा था जिसको भी मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। तो फिर इसीलिए भाई मैं जल्दी से लास्ट एनिमी के ऊपर एक नेट कर देता हूँ, जिससे बंदे को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, जिसके पड़ते मैं जल्दी से भाई इसके ऊपर रश कर देता हूँ और यहाँ पर राइट से जाके मैक्स 7 से बॉडी बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 6 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें कि गाइस बैक करने पे हमारी एलाइट हीरोइक से सीधा ग्रैंड मास्टर रैंक लगी। अच्छा गाइस मुझे समझ में आ गया, लॉबी में जाने के बाद हमारी ग्रैंड मास्टर रैंक लगेगी। बाकी थोड़ा सा बैक करने पे हमको सीजन 7 का पर्पल एमराल्ड भी मिल जाता है। बाकी और थोड़ा सा बैक करने पे हमको मास्टर का इमोट और साथ ही मत्स्य अवतार बैनर भी मिल जाती है, जिसको मैं जल्दी से इक्विप कर लेता हूँ। बाकी गाइस अभी हम लोग लॉबी के अंदर तो आ चुके हैं, मगर भाई हमारी ग्रैंड मास्टर रैंक अभी तक नहीं दी गई है। तो अभी कोई ग्लिच ना हो, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो एक बार गेम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने गेम को रीस्टार्ट करके तो आ चुका हूँ। और गाइस अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आईडी इस सीजन के अंदर भी ब्लैक लिस्ट है। सच में गाइस इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जब ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है। तो गाइस अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसीलिए भाई लोग आप लोग मुझे बताओ कि मुझे इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं 1-2 दिन और रैंक पुशिंग करके देखूंगा, क्या पता हमारी आईडी पे ग्रैंड मास्टर शो करने लगे। और उसी के साथ गाइस अगर हम लोग अपनी वेपन ग्लोरी की बात करें तो अभी भाई हम लोग मैक्स 7 के अंदर पुशिंग कर रहे हैं, जिसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर टॉप 1 पे चल रहा हूँ। और साथ ही ऑल इंडिया के अंदर अभी हम लोग टॉप 7 के अंदर चल रहे हैं। बाकी गाइस अभी इस सीजन के अंदर हम लोग पूरा ट्राई करेंगे टॉप 1 करने के लिए, और मैं भी टॉप 1 कर ही लेंगे। बाकी चलो गाइस अभी इतना ज्यादा रैंक पुशिंग करने के बाद मैं चला सोने। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।